नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। हमको आइडेंटिफाई करना है एजेंट को जो फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, और उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है जिस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, और हमें इफेक्ट को भी बताना है हर स्टेट में, जिसमें 4 स्टेट दिए हैं। पहला दिया है स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। जब हम लेमन को निचोड़ते हैं तो उसमें से जूस निकलता है, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट बताना है और एजेंट बताना है और उसका इफ़ेक्ट बताना है। ये तीनों बताने हैं। तो जब हम नींबू को निचोड़ते हैं तो किससे? अपने फिंगर्स के सहायता से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम किसको करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसके द्वारा करते हैं वो हमारा एजेंट हो जाएगा, और इसके द्वारा क्या होगा वो इफ़ेक्ट हो जाएगा हमारा। तो हम लोग किसको मतलब जूस किसका निकाल रहे हैं? हम लोग लेमन का जूस निकाल रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इस पर फोर्स कौन लगा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी वो हमारा एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है? हमारी उंगलियाँ। तो हम अपने फिंगर्स की सहायता से इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेमन पर। तो हमारा फोर्स जो फिंगर होगा वो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा। और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? जब हम लेमन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? हमारा जूस निकलेगा उसका, नींबू का। तो जूस इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स, इफेक्ट इसका होगा जूस इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स। और इसमें ऑब्जेक्ट बता दिया, लेमन होगा, एजेंट फिंगर्स होंगे हमारे। सेकेंड टाइप में दिया है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। जब हम टूथपेस्ट ट्यूब से क्या करते हैं? पेस्ट को निकालते हैं, तब भी हम अपने फिंगर्स की सहायता से फोर्स लगाकर उसको निकालते हैं बाहर। तो हम किसको निकाल रहे हैं? वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि टूथपेस्ट या हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हम किसके द्वारा निकाल रहे हैं उस पेस्ट को? बल लगाकर। तो हम अपनी उंगलियों से फोर्स लगाकर क्या कर रहे हैं? उसको निकाल रहे हैं आउटसाइड। तो हमारा फिंगर्स यहाँ भी क्या हो जाएंगे? एजेंट हो जाएंगे। और उसका इफेक्ट क्या होगा? टूथपेस्ट, जब हम फिंगर से फोर्स लगाएंगे उस टूथपेस्ट पर तो हमारा क्या होगा? वो टूथपेस्ट बाहर निकल आएगा, यानी कि टूथपेस्ट कमिंग आउट बाय फोर्स के द्वारा वो बाहर निकल आएगा। तीसरा कह रहा है ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। एक लोड को सस्पेंड किया गया है एक स्प्रिंग से, वाइल इट्स अदर एंड, जबकि उसका दूसरा सिरा इज ऑन ए हुक, एक दूसरे हुक पर है, फिक्स टू ए वॉल, मतलब उसका दूसरा सिरा एक वॉल पर है और दूसरा सिरा एक हमारा लोड सस्पेंड किया गया है दूसरे सिरे पर। तो उस लोड जो है हमारा उसको क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, स्प्रिंग को हमारे एक्सपेंड करेगा। तो हमारा स्प्रिंग क्या हो जाएगा? स्प्रिंग पर ही हमारा हो रहा है सब काम, स्प्रिंग हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो और वो एक्सपेंशन किसके द्वारा हुआ? फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? तो वो हमारे लोड के द्वारा लग रहा है। और इसके द्वारा हमारा होगा क्या उसका? तो एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। अब चौथे टाइप में दिया है एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार। मतलब एथलीट क्या करता है? एक हाई जंप बनाता है बार को फांदने के लिए, एट ए सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट को फांदने के लिए। तो इसमें एथलीट्स के द्वारा क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है और खुद पर ही फोर्स लग रहा है। तो एथलीट्स की बॉडी जो होगी वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फोर्स कौन लगा रहा है? उसकी बॉडी लगा रही है, तो वो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? एजेंट हो जाएगी। और इफेक्ट क्या होगा? वो पार कर जाएगा बार को। एथलीट जंप ओवर द बार, एथलीट बार को जंप कर जाएगा। नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ए ब्लैक स्मिथ, मतलब एक लोहार, हैमर्स ए ब्लैक स्मिथ, हैमर्स मतलब एक लोहार का हथौड़ा, ए हॉट पीस ऑफ आयरन, एक हॉट पीस ऑफ आयरन को
वाइल मेकिंग ए टूल, जब एक टूल बनाता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, मतलब हाउ डज द फोर्स, फोर्स क्या करता है ड्यू टू द हैमरिंग, हैमरिंग हैमर को मारने पर अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, मतलब उस पीस ऑफ आयरन पर क्या अफेक्ट करता है फोर्स को लगाने पर हैमर के द्वारा। तो जब हम जानते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो वो मूव करेगा या तो उसकी शेप चेंज होगी या नहीं भी मूव कर सकता है, वो हमारा फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पूछ रहा है जब हम एक हॉट पीस ऑफ आयरन लेते हैं तो उस पर जब हम हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है उस आयरन का। तो जब हमारा आयरन जब हॉट होगा तो हम उस पर हैमरिंग करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और अगर किसी और चीज़ में लेंगे तो वो नहीं चेंज होगा। अगर ऐसे बिना गर्म किए हुए हम अगर ले लें तो वो हमारा क्या होगा, नहीं होगा शेप चेंज उसका। अगर हम उसको गर्मा कर और उस पर हैमरिंग करें तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ड्यू टू द हैमरिंग which acts on the hot piece of iron is changed the shape of iron, यानी कि जब हम उस हॉट आयरन पे हैमरिंग करेंगे तो उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, एन इन्फ्लेटेड बलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, मतलब जब हम एक वॉल पर एक बलून को, इन्फ्लेटेड बलून को प्रेस करते हैं, आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड, मतलब रब्ड विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, मतलब उस बलून पर सिंथेटिक क्लॉथ से रब करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको दीवार से प्रेस करते हैं। इट वाज फाउंड दैट, यह देखा गया है कि द बलून स्टिक्स, मतलब चिपक जाता है, टू द वॉल, दीवार से चिपक जाता है। व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन, यहाँ पर व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर द अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के लिए, बिटवीन द बैलून एंड द वॉल, बैलून और उस वॉल के बीच में अट्रैक्शन के लिए कौन सा फोर्स हमारा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो हम जानते हैं जब हम किसी मटेरियल को जब हम रब करते हैं या किसी और चीज़ से रब करते हैं, मान लीजिए यहाँ कपड़े से रफ कर रहे हैं हम लोग, सिंथेटिक क्लॉथ से रफ करके उस वॉल से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो हम क्या होता है, वो स्टिक कर जाता है वॉल से। क्यों कर जाता है, क्योंकि हमारा जो वो बलून है उसका सरफेस जो है वो चार्ज हो गया है, वो इस वजह से क्या हो गया, इसमें चार्ज प्रॉपर्टी आ गई है और हमारा वॉल क्या है, अनचार्ज है। तो इस वजह से हमारा वहाँ चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगा, इस वजह से हमारा बैलून क्या होता है, उस वॉल से स्टिक कर जाता है। तो यही हमारा रीज़न है कि बैलून हमारा, इन्फ्लेटेड बैलून पर जब हम सिंथेटिक क्लॉथ से रब करते हैं तो वो वॉल से हमारे स्टिक कर जाता है। अट्रैक्शन बिटवीन बैलून एंड वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स। यही रीज़न होता है कि हमारा बैलून जो है वो उस दीवार से स्टिक कर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर। कह रहा है एक प्लास्टिक बकेट है जो कि उसमें पानी रखा हुआ है और उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है। हेल्ड अबव, उसको ऊपर उठाया गया है ग्राउंड लेवल से। इन योर हैंड, आपके हाथों से। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट। डिस्कस करना है वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज। कह रहा है जो बकेट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो क्यों नहीं चेंज लाता है इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसके मोशन में क्यों नहीं चेंज करता है। बकेट जो हम लोग ले जा रहे हैं उसके मोशन में क्यों नहीं चेंज कर रहा है। तो यहाँ दो रीज़न है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट, जो हम प्लास्टिक बकेट ले जा रहे हैं उस पर हमारा दो फोर्स अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा ही नीचे काम करता है, इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड। और दूसरा है हम अपने मसल से लगाते हैं इसलिए मस्कुलर फोर्स, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब हम बाल्टी उठाएंगे यानी कि प्लास्टिक बकेट पानी से भरा हुआ तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम उठाएंगे अपने मसल से तो फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा और उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा ही, तो वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये दोनों फोर्स मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा रिजल्टेंट जो फोर्स हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमारा वो बकेट जो है मूव नहीं कर पाता। यही रीज़न है कि हमारा प्लास्टिक बकेट पानी से भरा हुआ मूव नहीं करता। Now we have moved to the next question, which is question number 9. A rocket has been fired. एक रॉकेट है उसको फायर किया गया है अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। टू लॉन्च ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इन इट्स ऑर्बिट, अपनी उसकी कक्षा में। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट, हमें दो फोर्सेस बताने हैं कौन कौन से जो एक्ट कर रहे हैं रॉकेट पे। इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड, जैसे ही वह लॉन्चिंग पैड से लीव करते हैं तो हमारे यहाँ दो फोर्सेस अप्लाई होंगे। पहला होगा फ्रिक्शनल फोर्स और सेकेंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जब रॉकेट नीचे से ऊपर जाएगा तो उसमें थ्रस्ट होता है, तो थ्रस्ट के द्वारा क्या होगा, वो रॉकेट हमारा ऊपर जाएगा और ऊपर जाते वक्त हमारा वायुमंडल से क्या होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। उस वायु से हमारा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। और एक फोर्स तो हमेशा जानते ही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही काम करता है कोई भी ऑब्जेक्ट पर। तो ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों नीचे की ओर काम करेंगे और जो हमारा थ्रस्ट होगा इससे डेवलप होगा जो थ्रस्ट वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ये दोनों डाउनवर्ड काम करेंगे। Now we have moved to the next question, question number 10. When we press the bulb of a dropper with its nozzle, कह रहा है जब हम प्रेस करते हैं बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर के बल्ब को, ये हमारा एक ड्रॉपर है, ये इसका बल्ब है। कह रहा है विद इट्स नोज़ल केप्ट इन वाटर, और ये जो नोज़ल है ये हमारा नोज़ल है, इसको हम वाटर में रखते हैं। एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू escape इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसको प्रेस करेंगे यानी, तो इससे क्या होगा, एयर निकलेगा और हमारा ये वाटर है यहाँ, तो हम इस वाटर में क्या करेंगे, इस एयर को रिलीज़ करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये एयर वाटर में बबल बन जाएगा। वंस वी रिलीज़ द प्रेशर ऑन द बल्ब, जब हम इसको रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको दबा के एक बार प्रेस करके, तो ये रिलीज़ होने के बाद ऑन द बल्ब वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, क्या होता है, ये जितने वाटर हैं मॉलिक्यूल सब इसमें वाटर क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज़ ड्यू टू, मतलब जो ये भरने लगा है पानी इस ड्रॉपर में, ये किसके कारण हुआ है, प्रेशर ऑफ वाटर, इस वाटर के प्रेशर के द्वारा, या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, या शेप ऑफ रबर बल्ब, या इसके शेप की वजह से, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर अप्लाई होता है। तो यहाँ समझते हैं क्या होता है, जब हम एक ड्रॉपर लेते हैं
फिर उसके बाद जब हम इसको प्रेस करेंगे, इसके बल्ब को प्रेस करेंगे, तो यहाँ एयर जो होगा वो वाटर में चला जाएगा। तो वाटर में जाने के बाद एयर क्या होगा, बबल बन जाएगा, और बबल बनने के बाद पानी में चला जाने के बाद यहाँ एक प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर जो होगा पानी को इस होल में धकेल देगा, इसको यहाँ से, इस वाटर को यहाँ से प्रेस करने लगेगा। तो उस वजह से यहाँ वाटर क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो यहाँ जो एयर है, उस एयर पर क्या होता है, हमारा एक प्रेशर जनरेट होता है। हम जानते हैं कि एयर क्या होता है, वो भी प्रेशर डेवलप करता है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो एयर के द्वारा ही लगता है। तो यहाँ जो हमारा एयर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप करेगा इस वाटर में, जो हमारे वाटर को क्या करेगा, प्रेस करेगा। और यहाँ हमारा होल है, हम जानते हैं कि जब हम होल कर देते हैं तो प्रेशर क्या होता है, वहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमारा पानी का प्रेशर क्या होगा, यहाँ फिल होना शुरू हो जाएगा। तो यही रीज़न होता है कि हमारा जो ये ड्रॉपर है ये फिल हो जाता है।